हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है बच्चों आपका हमारे सिग्मा मैथमेटिक्स में। जैसा कि बच्चों हमने आप सभी लोगों को प्रश्न संख्या 7 तक बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 से। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 7 है उसी तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 8 भी रहेगा। उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। इसमें हमको क्या निकालना है बच्चों, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या निकालना है हमको, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, इसमें हमको क्या करना है, यह हमको एक्स आई दिया हुआ है, 15 है, 21 है, 27 है, 30 है और 35 है। इसे हमको एफ आई दिया हुआ है 3, 15, 6, 7, 8। ठीक है ना बच्चों। क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ लीजिए। 5 3 8, 8 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11 21, 21 और 8 29। ठीक है बच्चों। अब हमको क्या निकालना है इसमें, संचयी बारंबारता। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से बच्चों ने प्रश्न संख्या 8 को लगा लिया हो, बहुत से बच्चों के अभी भी दिमाग में कन्फ्यूजिंग होगा, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। संचयी बारंबारता को बोलते हैं सी एफ, ठीक है ना। अब सी एफ बच्चों क्या करना रहता है कि इस 3 को तो आप पहले 3 ऐसे उतार देंगे, ठीक। उसके बाद में हमको क्या करना है कि इस 3 को इस 5 में जोड़ना है। क्या आ जाएगा आपका 8, 5 3 8। फिर ये करना है, फिर इस 8 में 6 को जोड़ेंगे, 8 से 14 होगा, 14 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 4 11 21 हो जाएगा, 21 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 29। ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों, आप लोगों को निकालना है एक्स आई माइनस एम। ठीक है ना। ये आपके एम निकालने का तरीका क्या है, ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था प्रश्न संख्या 7 में। इस 29 का आप आधा करेंगे, इस 29 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये सही तो है ना, 5 3 8, 8 6 14, 14 और 7, 14 और 7 कितना आएगा, 7 4 21, 21 और 8 29। हाँ सही है। इस 29 का अगर आप आधा करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 14 दूना 28, 14.5। 14.5 जब आपका आएगा, अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर 14.5 आपका कहाँ पर आ रहा है, 14.5 और 15.5 आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 14.5 आपका यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, 14.5 और अगर 15.5 अगर आप ले रहे हैं तो संचयी बारंबारता में आपका 14.5 आपका आ रहा है इस 21 की जगह पर। ध्यान से देखिए, इस संचयी बारंबारता में 21 की जगह पर आपको क्या दिया गया है, 30 दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, 30। आपका 14.5 यहीं पर तो आएगा, क्योंकि बच्चों 14 तो आपका यहीं पर रुक गया है, 14 से आगे ये नहीं है। 14 से जो भी आगे है, 15 है, 16 है, 17 18 19 20 21, ये 21 तक का है। यानी कि 14.5 और 15.5 अगर आप ले रहे हैं तो आपका संचयी बारंबारता में 21 आएगा। 21 की सिधाई पर आपको एक्स क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। यानी कि इसमें जो माध्यिका आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, 30 बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। तो 14.5 पर भी 30 है और 15.5 अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर भी 30 है। अब इसमें से आपका क्या बनेगा, 30 और 30 60 बनेगा, बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30। समझ में आ रहा है बच्चों। यानी कि इसकी जो आपकी माध्यिका बनेगी वो क्या बनेगी, 30 बनेगी, ओके। अब इसमें से आप लोगों को क्या करना है कि एक्स आई में से एम आपको घटा देना रहेगा। एम आप जब घटा देंगे तो 15 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। 21 में से 30 जाएगा, 9 बचेगा। 27 में से 30 जाएगा तो 3 बचेगा। 30 में से 30 जाएगा, 0 बचेगा और इधर 5 बचेगा। इसको टोटल जोड़ लीजिए तो 15 5 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको मिला है यानी कि एक्स आई माइनस एम, इसको उठा करके आप इस एफ से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एफ आई है, एक्स आई माइनस एम। अब इस 15 को इससे आप लोग गुणा कर दीजिए। 15 3 45, 9 बचे 45, 6 3 18, 7 जोड़िए हम 0, 8 पंचे 40।
इन सबको टोटल जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 5 10, 8 18 के 8, हासिल नहीं 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 13 और 1 14, 148। आप लोगों को क्या निकालना है? माध्य विचलन। माध्य विचलन को किससे लिखते हैं? MD। MD बराबर आपका क्या आ जाएगा? 1/n सिग्मा FI XI माइनस M। बच्चों यहाँ पर जो n है हमारा, हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो n होता है, यानी कि संचयी बारंबारता का जब क्वेश्चन आता है उसमें जो n होता है, उस n का मतलब आपसे f से होता है, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा FI XI माइनस के M बटे में सिग्मा FI। समझ में आ रहा है बच्चों? आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 148 बटे में 29, ठीक है। इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों हमको क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में जो बच्चों हमको दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है आपको। अब बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अब तक आप दो तरीके से माध्य और दो तरीके से माध्य विचलन आप निकाल चुके हैं, ठीक है ना। आप दो तरीके से कैसे निकाले हैं? एक जिसमें आपको x दिया गया था और दूसरे में आपको दिया गया था x और f दोनों दे दिया गया था, आपने निकाल लिया था। बच्चों यहाँ पर आपको केवल मात्र f दिया गया है। एक में आपको x दिया गया था, एक में आपको x f दोनों दिया गया था, लेकिन अब जो आप निकाल रहे हैं उसमें आपको केवल मात्र f दिया हुआ है। यहाँ पर जो व्यक्तियों की संख्या ये आपका क्या है? f है, और x आप निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। एक मिनट बच्चों रुक जाइएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या निकालेंगे? चलो ठीक है बच्चों, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? f दिया गया है। ओके, अब बच्चों ये जो आपको f दिया गया है, यहाँ से आप x निकालेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इन नंबरों को उतार लीजिए। ये आपको दिया गया है 0 से 100 तक का, 100 200, 200 से 300 का, 300 से 400 का, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया? व्यक्तियों की संख्या, ये आपका क्या है? f है। 4 8 9 10 7 5 4 3। इन टोटल को जोड़ लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? 8 4 12, 12 9 21, 21 10 31, 31 और 7 38, 38 39 40, 40 3 43, 43 और 7 50। अब बच्चों क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको निकालना है मध्य बिंदु, और ये जो आपका मध्य बिंदु है, यही मध्य बिंदु आपका XI कहलाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? XI, और ये XI आपका इसमें से निकलेगा, यानी कि इन दोनों नंबरों के बीच का मध्य बिंदु आएगा। तो इसका 50 आएगा, 100, इसका आ जाएगा 150, इसका आ जाएगा 250, इसका आ जाएगा 350, 450, 550, 650, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 750। ओके बच्चों, अब बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है? इस FI और XI का क्या कर देंगे आप लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब आपको मिलेगा XI और FI, गुणा कर दीजिए।
गुणा करने पर आपको टोटल कितना मिलेगा? 5 चौक 20, 200, 15 अट्ठे 120, 25 नवैया, 25 नवैया कितना आ जाएगा? 25 नवैया 225, और 350 का इससे करेंगे 45 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 चौक 28, 29, 30, 31, 7 बचे 35 के 5, हंसलाई 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 55 गुणे 5 करेंगे, 55, 25 के 5, हंसलाई 2, 55, 25, 26, 27, 5 चौक 20 के 0, हंसलाई 2, 6 चौक 24, 25, 26, 75 को 3 से करेंगे, 5 3 15 के 5, हंसलाई 1, 7 21 और 1 22। आप टोटल बच्चों आप इन लोगों इनको क्या करना है, जोड़ लीजिए फटाफट। तो ये कितना आ जाएगा? 0, 5 5 10, 5 15, 5 चौक 20, हंसलाई 2, 2 2 4 2 6 2 8, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 और 7 21, 21 और 6 21 और 6 27, 28 29, 29 के 9, हंसलाई 2, 2 1 3, 4 5 6 7 8, 8 9 10 11, 12 13, 14 15, 16 17। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर निकालेंगे xi माइनस एक्स बार, यानी कि अब आपको x बार निकालना है। x बार बराबर बच्चों आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा? x बार जो आप लोग निकालेंगे वो आपका आएगा, सेम वैसे ही लगेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या लगेगा? सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 17,900 और बटे में आ जाएगा 50, ये 0 कटेगा, 1790 बटे में 5, इसको काटेंगे टोटल आपको कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 2 बचा इसको देंगे 29 आ जाएगा, ये कितना बचेगा? 5 25, 4 बचा इसको दिए, 5 अट्ठे 40। एक्स बार बराबर आप लोगों का क्या आ जाएगा बच्चों? 3 5 8, ठीक है ना। अब आप लोगों को इस 3 5 8 में से क्या करना है? एक्स आई आप लोग घटा देंगे, ये है आपका एक्स आई। अब घटाते हैं तो इधर मान लीजिए आपको क्या दिया गया है, एक बार इधर हम अलग लिख देते हैं। ये आपका एक्स आई जो है आपका 50 दिया हुआ है और एक्स बार आपको दिया हुआ है 3 5 8, ठीक है ना। अब इसमें से अगर आपका जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? 308। उसके बाद में अब अगर 150 यहाँ से जाता है तो 100 जाएगा 258, 50 जाएगा 208, 250 अगर जाता है यहाँ पर तो बचेगा 108, क्योंकि 200 जाएगा तो 158, 158 में से 50 जाएगा 108, 350, 350 में से अगर आपका 358 जाता है तो बचेगा आपका 8, फिर 450, तो 450 माइनस 358, तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 58 59 60 और 40, तो 40 2 42 हो गया आपका, तो ये 400 आ गया, 42 और 50 ये आ जाएगा 92, और फिर इधर कितना आ जाएगा? ये जहाँ तक आएगा आपका 550 दिया है,
550 बहुत लंबा दे दिया जाता है, इसमें तो दिमाग ख़राब हो जाता है। 550 दे दिया गया, ठीक है दिया गया, लेकिन करते हैं 550 में से ये आया था टोटल आपका 92, तो 100 और है तो 192, ये नहीं सही है। इधर आ जाएगा 292 और यहाँ पर आ जाएगा 392। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यहाँ पर करेंगे fi एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, यानी कि अब ये जो आपको मिला है एक्स आई माइनस एक्स बार, ओके क्या मिला है आपको, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है ना। यानी कि आपको ये जो 308 मिला है और आपका ये जो f दिया गया था 4, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, अब गुणा करते हैं बच्चों तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 3 12, फिर है 8 9 64, 8 दूनी 16, फिर 108 से है 8 9 72, फिर 10 को 8 से गुणा किया गया तो 10 8 80 आ जाएगा। फिर 92 को 7 से, तो 7 दूनी 14 के 4, हासिल नहीं 1, 9 5 45, 9 9 7 63, 63 और 1 64। फिर 5 से, 5 दूनी 10 के 0, हासिल नहीं 1, 9 5 45 1 46 के 6, हासिल नहीं 4, 5 4 9। फिर 4 को 4 दूनी 8, 9 चौक 36 के 6, इससे करने बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये एफ आई है और इधर एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको इससे मैं गुणा कर रहा हूँ। 4 दूनी 8, 9 चौक 36 के 6, हासिल नहीं 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 दूनी 6, 9 3 27 के 7, हासिल नहीं 2, 3 3 का 9 10 11। अब टोटल बच्चा आपको क्या करना है, इसको जोड़ लीजिए आप लोग। ये आ गया आपका 2 4 2 6 6 7 8 8 4 12 12 और 8 20 20 6 26, 26 के 6, हासिल नहीं 2, 6 7 8 9 10 11 11 और 7 18 18 और 8 26 26 4 30 30 6 36 36 और 6 42 42 और 7 49, हासिल नहीं 4, 6 4 10 2 12 12 और 9 21 21 और 6 27 27 28 29 29 1 30 8 38 38, तो ये कितना आ जाएगा 37, हासिल नहीं 3 3 1 4 5 6 1 7, ये आ गया आपका 7 7 9 6। ओह, सो फाइनली बच्चों अब आपको क्या निकालना है, एम डी बराबर आपका क्या आ जाएगा बच्चा लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बटे में आप क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। बच्चों मैं आपको बार बार इस तरीके से ये लिखवा देता हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि आपको जो है मैं गलत बता रहा हूँ, क्योंकि इसको रियलिटी में लिखने के लिए 1/n फिर यहाँ पर लिखा जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो बच्चों स्टार्टिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं, तो आप लोगों को इसमें दिक्कत ना हो इसलिए मैं इस n की जगह पर आप लोगों को f लिखवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बारंबारता में n दिया गया है, उस n का मतलब संख्या नहीं है, उस n का मतलब सिग्मा एफ आई होता है, यानी कि आपने एफ आई को जो टोटल जोड़ करके निकाला है वो आपको यहाँ n की जगह पर रखना है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इसलिए कि आपको आगे चल कर भी कोई कन्फ्यूजिंग या आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 7 7 9 6 बटे में आ जाएगा 50। अब माध्य विचलन निकालने के लिए इसको भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, भाग यहीं पर दे देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये आप लोगों का आंसर आ चुका है, इधर ध्यान रखिएगा, रफ वर्क है इधर लिख लीजिएगा नहीं है तो। वैसे आप लोगों से एक खास बात बतानी है, जब आप पेपर देने बैठिएगा तो पेपर देते समय जो आप लोग रफ वर्क करते हैं वो आप लोगों को तो वैसे भी पता ही होगा, आप लोग हमेशा कॉपी के सामने ही करिएगा, ठीक है। उसको पेपर में मत करिएगा या आगे पीछे मत करिएगा, उस पन्ने को फाड़ करके हटा दीजिए, नहीं,
कॉपी चेक करने वाले मास्टर को दिखना चाहिए कि बच्चे ने जो भी मेहनत करी है वो रियलिटी में करी है, कहीं से नकल करके नहीं लिखा है। क्योंकि पहली बात जो गणित होता है उसमें बिना कटिंग फटिंग करे नहीं हो सकता है। सो आप लोगों को उसमें दिखाना है, ऐसा नहीं करना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि पन्ना फाड़ करके हटा देते हैं, आप लोग ऐसा मत करिएगा। खैर अभी आप लोग 11 में 12 में जाएंगे तो 100% काम आएगा। 50 से 7 7 9 6 इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? ये जाएगा 50 1900, तो यानी कि एक ही बार जाएगा। 50 से कम 50, 7 2 50 25 250 जाएगा। 9 7 जाएगा 6 ये भी जाएगा 250। 9 में से 5 गई 4 और 6, फिर कितना जाएगा? 10 लगा दो, 0 बढ़ा दो, 5 9 45। सही है बच्चों? ये कितना आ जाएगा? फिर 100, फिर ये आ जाएगा आप लोगों का, कट जाएगा। ठीक है ना? यानी कि आपका जो आंसर आएगा 155.92। ओके बच्चों, तो ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है, समझ में आ भी गया होगा। ठीक है ना? एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। आपको बच्चों जब इस तरीके से दिया जाएगा 2 नंबरों के बीच में हल्का गैप रहेगा, और आपको ये जो नंबर दिया जाएगा व्यक्तियों की संख्या, बोतलों की संख्या, बैटरियों की संख्या, इस प्रकार से आपको कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? FI हो जाएगा। बच्चों ये जो आपको दिया जाता है नंबर, इसका कोई ज़्यादा खेल नहीं है। इसका खेल सिर्फ इतना है, आप लोगों को ये जो दिया जाता है इसमें से आपको मध्य बिंदु यानी कि XI निकालना है। XI आपके निकालने के बाद में ही इसका सारा खेल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको FI दिया गया, XI दिया गया, बाद में आपने इसको गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में आपको जो मिला, जोड़ने के बाद में गुणा करेंगे तभी तो इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में आपने इसको भाग दे दिया इससे, फिर आपका जो आया, जो क्या आया? X बार आया, यानी कि आप X बार में से XI घटाते जाएंगे। फिर आपको जो मिला मतलब XI माइनस X बार, आप इसको उठा करके इससे गुणा कर देंगे। आपका क्या बन जाएगा? FI XI माइनस X बार। अब इसको आपने टोटल जोड़ा, फिर आप इसको भाग दे देंगे, किससे दे देंगे? FI से। काम खत्म। पहले जब आपने भाग दिया था, इसको इससे दिया था, तब आपको मिला था माध्यिका, और जब आपने फिर इसको इससे भाग दिया तो आपको क्या मिला? माध्य विचलन। ओके, तो चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बच्चों हमको सेम टू सेम ऐसा ही दिया गया है। इसमें भी हमको क्या करना है? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, 95 105 105 115 125 हो गया, फिर क्या? 125 135 135 से 145 है, 155, ये 9 है, 13 है, 26 है, 30 है, 12 है, 10। ठीक है ना? अब आप लोगों को क्या निकाल लेना है? इन दोनों का मध्य बिंदु कितना आ जाएगा? 100 110 120 130 140, फिर कितना आ जाएगा? 140, और ये आ जाएगा अच्छा सेट करके हो गया, ये आ जाएगा आपका 150। आपने यहाँ पर क्या निकाला है? मध्य बिंदु। ठीक है ना? यानी कि क्या है आपका? XI, ये आपका क्या है? FI। अब आप लोग क्या निकालेंगे? XI FI, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। आप लोगों का क्या आ जाएगा? 900 यहाँ पर आ जाएगा। अब 13 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1430।
12 छंग 72 के 2 हासिल नहीं 7, 12 दूना 24, 24 और 4 31। फिर इसमें कितना आ जाएगा, 13 को 3 से करेंगे 13 3 39, 14 को 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूना 28 के 8 हासिल नहीं 2, 14 और 2 16, ये आ जाएगा आपका 1500। जोड़ लीजिए बच्चों लोग, इसमें ये 0 हो जाएगा, 3 2 5 5 और 8 8 5 13 के 3 हासिल नहीं 1, 9 1 10, 10 4 14 1 15, 15 5 20 4 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 के 5 हासिल नहीं 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 11 12। ओके बच्चों, अब आपको क्या निकालना है, माध्यिका xi माइनस के आप m लिख सकते हैं, x बार भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों x बार जो हम लोग अधिकतर माध्य में लगाया जाता है, शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में 9वें वाले में x बार लिखा होगा, आप m लिख सकते हैं। नहीं, m आपको नहीं लिखना है क्योंकि आप माध्य ही तो निकाल रहे हैं, m क्यों लगाएंगे, सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, x बार ही रहेगा माध्यिका हो जाएगी नहीं तो फिर तो, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, x बार निकाल लेना है। x बार निकालने के लिए आपका क्या आ जाएगा, इसको भाग दे दीजिए, टोटल इसको नहीं किया, 13 और 9 कितना आ जाएगा, 9 मतलब 13 और 9 आपका आ जाएगा 24, 23 23, 13 और 10 23, 23 में से एक वापस घटा दीजिए 22 हो जाएगा, 22 और 6 कितना आ जाएगा 48, 48 और 30 78, 78 79 80, 80 90 100, 90 100 आ रहा है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दे दिया जाता है। 9 10 11 12, 12 और 6 18, 18 19 20 के 0 हासिल नहीं 2, 2 2 4 1 5, 5 3 8, 8 9 10, क्या आ गया बच्चों आपका 100 आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, xi और fi, सिग्मा xi fi बटे में आ जाएगा सिग्मा fi, यहाँ पर आपको टोटल दिया गया है 12,550 और ये आपका बटे में 100 है, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, x बार आपका क्या आ जाएगा 125.5। ओके, क्या आ जाएगा आपका आंसर 25.5, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, इस xi माइनस x बार यानी कि आपका ये हो जाएगा, xi आपका क्या है 100 माइनस 125.5, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 110, 125.5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 120, ये आ जाएगा 130, 140, 150। टोटल यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए जिससे कि मिस्टेक न होना बच्चों, नहीं तो एक नंबर से पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा अभी। अब अगर 125 माइनस 5 है, 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25.5, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 15.5, ठीक है ना। यहाँ पर जाएगा तो कितना बचेगा 5.5, और अब यहाँ पर जाएगा तो आपका बचेगा बच्चों 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 45, वापस जोड़ लें 5 5 10 के 0 हासिल नहीं 1,
5 4 9 1 10 के 0 हासिल नहीं 1 2 1 3 सही है। 140 है, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया तो 5 बचा आपका, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ पर कितना बचेगा? 24.5। अब सही है। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप लोग करेंगे FI XI माइनस एक्स बार। इसका मतलब क्या है बच्चों कि XI माइनस एक्स बार जो आपको टोटल यहाँ पर मिला है, इस नंबर को आप लोग क्या करेंगे, इस FI से गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए अब गुणा करते हैं। 9 बचे 45 के 5, 9 बचे 45 के 5 हासिल आई 4, 9 बचे 45 और 4 कितना आ जाएगा? 9। एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, हासिल कितना आया? 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22। 13 से इसको गुणा करते हैं, तो 13 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 13 बचे 65, 13 बचे 65 के 5 दशमलव लगा दो, हासिल कितना आया? 6। 13 बचे 65, 65 और 6, 6 5 11, 71 के 1 हासिल आई 7, 13 और 7 20। बच्चे एक बार आप लोग अपने रफ में कैलकुलेट कर लीजिएगा या मोबाइल से कर लीजिएगा बच्चों आप लोग। बाकी मोबाइल से ना ही करिए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो पेपर में आपको दिक्कत आएगा। नहीं ऐसे रहेगा तो आप लोग सीख तो लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 26 गुणे 5.5। ये काफ़ी बड़ा हो गया क्वेश्चन। ओके कोई बात नहीं, इधर एक बार चेक कर लें क्या दिया गया आपको। 26 कितना आ जाएगा? 50 25 के 5, 50 25 के 5 हासिल कितना आया? 2, 50 25 के 5 हासिल नहीं 2, 5 2 नहीं 10, 10 2 12, 12 और 25, 12 25 कितना होता है? 25 26 27 और 10 37 के 7 हासिल नहीं 3, 5 2 नहीं 10 3 13, 137.5। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 137.5। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इस 30 को 4.5 से गुणा कर देना है। तो 30 को 4.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो 0 हो गया। फिर कितना आ जाएगा? 5 3 15 के 5, 5 3 15 के 5 हासिल नहीं 1, 4 3 12 1 13, 12 से इसको गुणा कर दें तो 12 पंचे 60 के 0 हासिल नहीं 6, 12 पंचे 60 तो 12 12 12 12 36, 12 चौक 48, 48 48 और 6 कितना आएगा? 8 से 14, 54 के 4 हासिल नहीं 5, हासिल कितना आया? 5, 12 एकम 12, 12 5 17। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 2 4 5.0। ओके बच्चों, तो ये आ गया आपका टोटल FI XI माइनस एक्स बार। इसको टोटल जोड़ लीजिए तो 5 5 10 5 3 15 के 5 हासिल कितना आया? 1 आया, 9 1 10 10 और 1 हासिल जो था 10 1 11 11 और 7 11 और 7 18 18 और 5 8 15 23 23 और 4 23 4 27 27 और 5 7 5 12 32 हासिल कितना आया? 3 3 2 5 5 3 8 8 9 10 11 11 और 7 18 18 और 4 22 हासिल कितना आया? 2 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 1122.5। आप लोग क्या निकालेंगे? MD बोले तो माध्य विचलन, सिग्मा FI XI माइनस एक्स बार बटे में आ जाएगा आपका सिग्मा FI। ठीक है ना, क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा FI। यानी कि आपको मिला है 122 मतलब 1122.5 बटे में कितना है? 100। इसको घटाकर यहाँ 0 लगा दो, यहाँ पर 3 0 3 अंक के आगे 1 2 3 11.225 मतलब 2 2 5 225 नहीं
11.225। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों लोग आंसर। ओके ना। ध्यान रखिएगा बच्चों कि दशमलव के बाद में जो भी नंबर होते हैं कभी आप उसे एक साथ नहीं बोलेंगे कि आपको 225 दिया गया 315 दिएगा, नहीं 3 1 5 2 2 5 9 6 7 3 8 2 ऐसे दिएगा दशमलव के बाद में। दशमलव से जो पहले दिया रहेगा आप उसको अलबत्त बोल सकते हैं कि 3117.325। ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों हमको क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 11। ठीक है ना। 11 और 12 आखिरी क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, भागिएगा मत। बहुत से बच्चे तो पढ़ते पढ़ते बस भागने ही लगते हैं। ओके, चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर बच्चों आपको क्या निकालना है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। बच्चों में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रश्न आपको क्या दिया गया क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये आपको दिया गया है 0 से 10 तक, ये है 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पर आपका 6 है, 8 है, 14 है, 16 है, 4 है, 2 है। टोटल जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 8 से 14, 4 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, हंस नहीं 3 3 2 5। ये आपको क्या मिला है बच्चों, FI मिला है। ठीक, आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ये आपको माध्यिका दिया गया है, दिया गया ना, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो आप यहाँ पर निकालेंगे संचयी बारंबारता, यानी कि CF निकालेंगे आप, संचयी बारंबारता CF कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 6 14, 8 6 14, 14 और 14 कितना हो जाएगा 28, 28 और 16 कितना हो जाएगा 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50। अब आप लोगों को क्या निकालना है बच्चा लोग, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बोले तो XI कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु। ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपका 50, इसमें क्या आएगा 50, 50 कहाँ आएगा, तो 5 आएगा, 50 लिख दिया मैंने। इसमें क्या आएगा आपका 15। ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा 45, ये 55। ठीक है। आप लोगों को क्या निकालना है, XI माइनस M यानी कि माध्यिका। बच्चों अब आप लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो माध्यिका निकालने के लिए सूत्र दिया गया है बिल्कुल चेंज है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको इस प्रकार का सूत्र दिया जाएगा। ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, थोड़ी सी भी मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको माध्यिका निकालने के लिए सूत्र दिया गया है, माध्यिका वो बच्चों आपको माध्यिका निकालने का सूत्र दिया गया है L प्लस N/2 गलत हो गया, मतलब है ऐसा ही, यह आपका N/2 प्लस C बटे में आपका जो नीचे आ रहा है वो है आपका F, गुणे में इधर है H और इधर आपको दिया गया है L। ये आपका क्या है, माध्यिका। ठीक है ना। अब बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपको L दिया गया है वो L आपको दिया गया है 20 से, क्या दिया गया है 20। N/2 जो आपको दिया गया है वो है आपका F,
यानी कि f जो आपने कैलकुलेट किया था, यानी कि आपको 50 दिया गया, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों जो आपको c दिया गया है, c आपका क्या है CF, यहाँ पर जो c है ये आपका क्या है संचयी बारंबारता, ठीक है ना, क्या दिया गया है संचयी बारंबारता। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, संचयी बारंबारता में आपको 14 कहाँ पर दिख रहा है, बात समझ में आ रही है, संचयी बारंबारता में आपको 14 कहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिया गया है 50 दिया गया ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया, 50 का जब आप आधा करेंगे तो कितना आएगा 25। 25 आप इस संचयी बारंबारता में देखिए 25 कहाँ पर आपका आ रहा है। मैं फिर से क्वेश्चन को अपने रिपीट कर रहा हूँ, आपने इस सूत्र को देख लिया, काम खत्म। अब सबसे पहले हमारा n जो निकलेगा ये यहाँ से निकलेगा, क्योंकि n यहाँ पर f से दर्शाया गया है, ये आपका आ जाएगा 25। अब इस 25 को लेकर के आप चलेंगे तो यहाँ पर संचयी बारंबारता में कहाँ पर दिया गया है भाई, इसको आप 2 से भाग देंगे, क्योंकि माध्यिका में क्या होता है 2 बार जो है माध्यिका निकालनी रहती है। सबसे पहले जो आपको f दिया रहता है उसको 2 से भाग दे देंगे, जितना आएगा आप उस नंबर को संचयी बारंबारता में क्या करेंगे ढूंढेंगे। संचयी बारंबारता में अगर आप 25 ढूंढते हैं तो आपका कहाँ पर आता है 28 पर। यहाँ पर जो आप संचयी बारंबारता आता है, ध्यान से देखिएगा उस लाइन में आया कि नहीं आया, ये आपका ये लाइन रहा, सही है ना। अब जब आपका यहाँ पर 25 आ गया संचयी बारंबारता में यहाँ पर आ गया, तो आपका जो ये L बनेगा सबसे लंबा क्या हो जाएगा, L आपका 20 आ जाएगा। 20 के बाद में जो आपका संचयी बारंबारता बना है वो क्या बनेगा 14 बनेगा, ठीक है ना। और क्यों, क्योंकि ये 28 यानी कि 25 आपका यहाँ पर है, f आपको क्या मिला है 14 मिला है, तो संचयी बारंबारता भी आपका क्या बनेगा 14 बनेगा। ये रहा, ये आपका CF यानी कि C हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा। और आपका जो L बनेगा वो क्या बनेगा, L आपका बनेगा 10 यहाँ पर। अब लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 20 प्लस इसको डायरेक्ट कर दीजिए, हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर लिख देंगे 14 बटे में कितना आ जाएगा F, यह आपका F आ जाएगा 14 और गुणे में आपका क्या आ जाएगा 10, जो कि नंबर में सबसे ऊपर आपको 0 से 10 तक का दिया गया है। तो 0 से 10 तक का में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है फटाफट इसको कटिंग फटिंग कर दीजिए। 20 प्लस 25 और 14 करेंगे तो कितना आएगा 2 1 3 5 4 9, ये आ जाएगा 390 बटे में आ जाएगा 14, ठीक है ना। 14 को इससे गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, तो 14 दूना 28, 280 प्लस 390 बटे में 14, ये कितना आ जाएगा आपका 9 1 10 17 के साथ 9 1 10 17 के साथ हासिलाई 1 3 2 5 1 6, ये आ जाएगा 14। अब 14 से इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, तो 5 बार तो नहीं जाएगा, 14 चौको 56 यानी कि 4 बार जाएगा, सॉरी 14 चौको 56। अब 56 और 67 तो कितना बचेगा 56 4 60 यानी कि 7 4 11 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 110। चौदह चौको 56 110, 14 चौको 56, 14 पंचे 60, 14 पंचे 60, इसको कितनी बार लेकर के जाएं ओहो 14 पंचे 70 रहेगा, हम 14 पंचे 60 बोल रहे हैं बार बार। 14 का 14, 14 28, 14 42, 14 को 56, 14 पंचे 70, हाँ 70 रहेगा, 14 पंचे 70, 14 छः 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 बचेगा 10 यानी कि आ जाएगा 12।
दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 14 अट्ठे 112, यहाँ पर कितना आएगा 80, 14 पंचे 70, कितना आएगा 10, फिर 0 बढ़ेगा, फिर आ जाएगा 14 सत्ते 98, यानी कि 47.85। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। 47.85 क्या आ जाएगा बच्चा लोग, आपका माध्यिका आ जाएगा। ओके, ये माध्यिका निकालने का सूत्र मैंने आप लोगों को बता दिया है, याद रखिएगा। अभी जब हम प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना रहेगा, ठीक है ना। एक्स आई मतलब क्या है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या दिया गया है 47.5, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है आपको 15, एक बार लिख लेते हैं जिससे कि मिस्टेक ना हो, 25, 45, 55, आपको 47.5 माइनस करना है, 47.5, 47.5 मापांक लगा हुआ है बच्चों, माइनस अगर आपका आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से 5 घटाएंगे बच्चा लोग तो आपका क्या आ जाएगा, 47 में से 5 जाएगा तो 45, यानी कि आपका आ जाएगा 45.5। इसमें से अगर आप क्या हटाएंगे 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35.5, सही है ना। अरे यहाँ पर आएगा आपका 42.5 आएगा आपका, 45 नहीं आएगा। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 में से 7 में से 5 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा 3, 32.5, यहाँ पर आ जाएगा 22.5, यहाँ पर आ जाएगा 12.5 और यहाँ पर आ जाएगा 2.5 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो उल्टा हो जाएगा, सही है ना। क्या आ जाएगा 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, नहीं 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 में से 4 तो 0 बचेगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 55 में से 47.5 घटाना, 10 में से 5 गया 5 बचा और 14 में से 7 जाएगा 7 4 11, 15 10 के 0 हासिल आई 1, 7 4 11 नहीं, 14 में से 7 घटाना है ना तो 7 बचेगा, 15 10 के 0 हासिल आई 7 दूनी 14 15 के 5 हासिल आई 4 1 5, 7.5 है बच्चा लोग। ओके, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जो आपको XI माइनस M मिला है आप लोग फटाक से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, FI XI माइनस M, तो गुणा करेंगे आपको कितना मिलेगा 42.5 से गुणा करिए, 6 पंचे 30 के 0 हासिल आई 3, 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल आई 1, 6 चौको 24 और 1 25, फिर कितना है आपको 8 दिया गया, 8 से 100 गुणा करिए तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल आई 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 हासिल आई 2, 8 3 24 25 26, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, 14 पंचे 70, इससे गुणा कर रहे हैं तो 14 पंचे 70, 14 14 28 14 चौको 56, 14 पंचे 70, हासिल कितना आया 7 आया, सही है 7 आया, 14 दूना 28, 28 और 7 35 के 5 हासिल आई 3, 14 दूना 28 29 30 31, अब कितना है 16, 16 पंचे 80 के 0 हासिल कितना आया 8, 16 दूना 32, 32 8 40 हासिल कितना आया 4, 16 4 20,
ये कितना है 4, 5 चौक 20 के 0, 4 दूनी 8, 2 10, 75 दूनी 150, 150, सही है ना। 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14, 1 15। आपको क्या करना है बच्चों, टोटल इसको जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा आपका 5, 5 10, 5 3 15 के 5, हासिल नहीं 1, 6 5 11, 1 12, 1 13, 13 14 15, 15 के 5, हासिल नहीं 1, 2 2 4, 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 1055.0। क्या निकालना है आप लोगों को, एमडी बोले तो माध्य विचलन, सिग्मा FI XI माइनस M, यहाँ पर कितना आएगा सिग्मा FI, ठीक है ना। टोटल कितना हो जाएगा आपका 1055.0 है, इसको आप लोग चाहे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 50, 50 इसको भाग देंगे तो कितना आएगा आप लोगों का, भाग दे दिया जाए 50 से 1055, तो 50 1900, 50 से कम 50, 10 मिनट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 50 से कम 50। माध्य विचलन जो आएगा आपको बच्चों 21.1। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है ना बच्चों। यह आपका सॉल्व हो चुका। अब बच्चों क्या करते हैं, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 12। सेम टू सेम बच्चों ऐसे ही लगेगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। यह आप लोगों को प्रश्न संख्या 12 दे दिया जाए घर के लिए। प्रश्न संख्या 12 घर के लिए दे दिया जाए। चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो हम आपको अगली क्लास में प्रश्न संख्या 12 बता देंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या है SW, जैसा प्रश्न संख्या 11 था सेम वैसे ही आपको प्रश्न संख्या 12 भी लगाना रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम तो यहीं बैठे आपको बताने के लिए, बहुत ही अच्छे से बताएंगे। तो आई होप बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाया है बच्चों। उम्मीद है कि मैंने जिस तरीके से समझाया है बच्चों, वैसे मेरा गारंटी है कि आपको ऐसे में कोई नहीं समझाएगा एक एक क्वेश्चन। बाकी बहुत कम टीचर होते हैं पढ़ाने वाले कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।